अब तक आपने सुना कि जब केस की अगली सुनवाई 3 दिन बाद हेतु मुकर्रर हो गई तो ख्याली और तुलसी अपनी भजन दक्षिणा खनकाते हुए गांव की ओर चल दिए। लौटते में उन्होंने नन्हे पिरानियों के लिए झुंझुने और खुद के लिए दारू चखने की खरीदारी की। और लौटते वक्त जब तुलसी ने समस्या रखी कि पोती गोद लेने के लिए बिरादरी को दावत देनी रहेगी और कानूनी लिखा पढ़ी भी करानी होगी, तो ख्याली की उपजाऊ खोपड़ी ने इस आयोजन की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। गांव पहुंचकर दोनों मित्रों ने अपनी संध्या बैठकी हेतु तुलसी के सूने घर को चुना। इस दौरान भी गपशप के दौरान आयोजन के बारे में ही चर्चा हुई। दोनों ने मगन होने पर भजन गाए और खाना खाकर सो गए। अब आगे की दास्तान अध्याय 23 में सुनिए। शीर्षक है रत जगा। रत जगे के पहले दोनों परिवारों में बहुत हलचल रही। कार्यक्रम स्थल चूंकि ख्याली का घर था, अतः उनकी घरवाली और बहुरिया दोनों को ही सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। ख्याली का लड़का बाजार से सौदा सुलफ का काम देख रहा था। लड्डू के लिए बेसन घर की चक्की में पीसा गया था। गांव की चक्की से बोरा भर गेहूं पिसवा लिया गया था। पूड़ी छानने के लिए देशी घी की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर ख्याली की छत पर सूख रहे कद्दू काम आ गए थे। कार्यक्रम वाले दिन भोजन बनाने के लिए गांव बिरादरी की महिलाएं दोपहर में ही ख्याली के घर पहुंच गईं। कुछ ने रसोई की जिम्मेदारी ले ली तो कुछ ढोलक मंजीरा लेकर गीत गौनई में जुट गईं। नन्हे पिरानी बारी बारी सबकी गोद में जाकर नए नए चेहरों को मुटुर मुटुर देख रहे थे। वे बहुरिया के पास भूख लगने पर ही पहुंचते थे। ख्याली की घरवाली को तो मानो पंख लग गए थे। वे यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही थीं। ख्याली ने आंगन में भगवान की चौकी सजाकर सबके बैठने की व्यवस्था भी कर दी थी। तुलसी की घरवाली दोनों चाय माई पर नज़र रखने के साथ साथ सबका चाय पानी भी देख रही थीं। गांव में सब लोग शाम को ही खाना खा लेते हैं, अतः भोजन की तैयारी दोपहर से ही शुरू हो गई। गांव के जवान लड़के घर के पीछे सिलबट्टे पर भीगी हुई भांग की पत्ती पीस रहे थे। पीसते वक्त इसमें इलायची, रामदाना, काली मिर्च, मिश्री और खरबूजे के बीज मिला दिए गए थे। सारे माहौल में एक जोश था। कार्यक्रम चूंकि दिन ढले शुरू होना था, अतः ख्याली का लड़का प्रधान जी के यहाँ से गैस बत्ती ले आया था और इसकी टंकी में केरोसिन डालकर इसे फिट फाट कर लिया गया था। ख्याली ने खाना बनाने के लिए बड़ी भट्टी जलवाई थी। बड़े कढ़ाई और भगोने पंचायत घर से मंगा लिए गए थे। चारों तरफ देशी घी में भूनते बेसन की गंध फैली हुई थी। तुलसी की बगिया में ताज़ी सब्जियां इफरात थीं, सो मूली, टमाटर, प्याज, मिर्च, लहसुन, किसी की भी यहाँ कोई कमी नहीं थी। सूरज डूबने के पहले ही बेसन के लड्डू, कद्दू की सब्जी, बूंदी का रायता, मीठी सौंठ, कटे हुए टमाटर, मूली, प्याज और भांग वाली ठंडाई तैयार हो गई थी। पुरुष वर्ग ने अपने अपने बूते के मुताबिक ठंडाई का सेवन कर लिया था और अब वे इसके चटक होने का इंतज़ार कर रहे थे। पूरियों के लिए आटा गूंद कर तैयार रखा हुआ था। भट्टी के ऊपर पंचायती कढ़ाई में घी गर्म हो रहा था। भट्टी में सूखी लकड़ियां लप लप जल रही थीं। गांव की औरतें पूड़ी बेलने के लिए अपने घरों से चकला बेलन साथ लेकर आई थीं। आंगन में पानी के छींटे मारने के बाद लाइन से चटाई और टाट पट्टी बिछा दी गई। इसके सामने पंचायती थाली, गिलास, कटोरी भी लाइन से लगा दिए गए। पूरे वातावरण में घी की सुगंध फैली थी, जो जीमने वालों की भूख बढ़ा रही थी। सूर्य देवता डूब रहे थे। गौ ग्रास निकालकर अग्निदेव को भी उनका अंश समर्पित कर दिया गया। इसी समय तुलसी की घरवाली आई और तुलसी से बोली, लगता है आज तबीयत से भंगिया लिए हो। अरे अब सबको भोजन के लिए तो बैठाओ। भांग ने तुलसी की पुतलियां फैला दी थीं, अतः उनके नेत्र मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने घरवाली की मीठी डांट को भी मुस्कुराते हुए ग्रहण किया। फिर वे सबको खाने के लिए बुलाने लगे। महिलाएं भट्टी के पास चकला बेलन लेकर बैठ गईं। कोई आटे की लोई तोड़ने लगी तो कोई पूरी बेलने लगी।
एक मजबूत महिला पूरी छानने के लिए कढ़ाई के पास बैठ गई। मातृ शक्ति के कंठों से बारीक सुरों में अन्नपूर्णा माता की स्तुति बाहर आने लगी। इसमें वे माता से सभी जीवने वालों के लिए तृप्ति और भोजन पूर्णता की कामना कर रही थीं। औरत आदमी मिलकर करीब 50 लोगों के खाने का इंतजाम था। पहले बच्चे और आदमी लोग हाथ मुंह धोकर खाने बैठे। ख्याली का लड़का गांव के 2-3 लड़कों को लेकर भोजन परोसने लगा। चांद सी गोल गोल पूरियां कढ़ाई के खौलते घी में हौले से उतरती और छन छन करती हुई तत्काल भरी पूरी हो जाती। पूरी छानने वाली की कुशलता इसमें थी कि ये छानते वक्त गुब्बारे जैसी फूली हुई हों। जीमने वालों की थालियों में अब सिर्फ गर्मा गर्म पूरियां आना शेष थीं। ख्याली के लड़के ने एक परात में छनी हुई पूड़ियाँ लीं और एक तरफ से सबकी थाली में परोसने लगा। बहुरिया दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए बैठी जीमने वालों को देख रही थी। उसकी सास ने इस बीच उसे बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। थाली में पूरियां आते ही सबने अन्न देवता के हाथ जोड़े और खाना शुरू किया। लोई वाली मंडली तेजी से लोई तोड़ने लगी। चकलों पर तेजी से बेलन चलने लगे। बेलनों के साथ कांच की चूड़ियां भी बजने लगीं। पूरियां खौलते घी में पूर्णता प्राप्त करने के बाद जीमने वालों की क्षुधा शांत करने लगीं। तुलसी की घरवाली ने प्रसाद के लड्डू अलग कर दिए थे। ख्याली के लड़के ने बाकी में से 2-2 लड्डू सबकी थाली में रख दिए। लोग आंखें मटका मटका कर तारीफ करते हुए स्वादिष्ट भोजन का मज़ा ले रहे थे। कुछ अपनी उंगलियां तक चाट रहे थे। बीच बीच में तुलसी की घरवाली खाने वालों को चुटकी ले लेती थी। अरे भाई, सब लोग जमकर खाना, चिंता की कोई बात नहीं है। ख्याली भैया ने पेट के लिए चूरन भी मंगा रखा है। लोगों की भांग हरी हो चुकी थी, अतः वे गिनती भूलकर पूरियों को खींच रहे थे। तुलसी ने बड़े गर्व से सबको बताया कि जवानी में तो वे 2.5 बालिश्त पूरियां खा जाते थे। लोगों ने जब उन पर सवालिया निगाहें डाली तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बालिश्त में उन्होंने पूरियों की गड्डी की ऊंचाई बताई थी। तुलसी के इस खुलासे के बाद सभी अपनी अपनी जवानी बालिश्तों में सिद्ध करने लगे। जब खाने वाले शौकीन हों तो बनाने वालों को भी मज़ा आता है। इधर भट्टी के पास चूड़ियों की खनखनाहट के साथ पूरियां बेली जा रही थीं और उधर जीमने वाले धड़ाधड़ पूरियों के पेट खोलते जा रहे थे। पड़ोसियों की टीम मुस्तैदी से लोगों की थालियों में कद्दू, रायता, सलाद परोस रही थी। कद्दू और पूरी का तो बहुत पुराना नाता है। एक कद्दू ही तो है जो पेट में जाकर पूरियों को पानी की तरह हजम कर देता है। लोग अब पानी के लिए अपने गिलास आगे बढ़ाने लगे थे। पड़ोसिए उनके गिलास ठंडे पानी से भरने लगे। पूरी वाले मोर्चे पर महिला मंडली अभी भी चूड़ियां खनका रही थी। पहली पारी जीम चुकी थी, अतः लोग अपने बर्तन और झूठन उठाकर हाथ धोने चल दिए। पड़ोसियों ने चटपट चटाई झटक कर फिर से बिछा दी और मातृशक्ति को भोजन हेतु आमंत्रित किया। ख्याली की घरवाली पड़ोसियों से बोली, तुम सब लड़के लोग भी साथ में बैठ जाओ, हम 2-3 बड़ी बूढ़ी सबको खिला देंगी। पड़ोसियों के पेट में भी चूहे कूदने लगे थे, क्योंकि वे अभी तक सिर्फ भांग के बल पर ही चल रहे थे। उन्होंने खुशी खुशी उनकी बात मान ली और पालथी मारकर जम गए। महिलाओं की गोद के बच्चे उनके पतियों के हाथों में पहुंच गए। अब महिलाएं भी पूरियां तोड़ने लगीं। तुलसी भांग की तरंग में कुछ ज़्यादा ही पूरियां खींच गए थे। उन्होंने इस उम्र में भी बालिश्त भर पूरियां खींच दी थीं। उनके गले से अब सुर की जगह पूरियां बाहर आने को तैयार थीं। वे बड़ी मुश्किल से अपने वक्षस्थल से सांस ले रहे थे, क्योंकि उनके डायफ्राम पर तो पूरियां सवार थीं। ख्याली भी लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति में थे। महिला मंडली की नज़रें एक दूसरे की पूरी तोड़ती कलाइयों में पहने कंगनों को परख रही थीं। कुछ हाथ में कौर पकड़े पकड़े अपनी बातों में इतना मशगूल हो गई थीं
कि खाना उनकी थाली में अनाथ की तरह पड़ा था। खाने का तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने बातें जरूर भरपेट की। एक दो ने जब आम के अचार की मांग की तो बाकी की निगाहें उनके पेट टटोलने लगीं। उन्होंने अर्थपूर्ण नज़रों से आपस में मूक संवाद किया। एक बूढ़ी पुरानी चहकी, लगता है गांव में जल्दी ही 2-3 घरों में ढोलक बजेगी। उनकी बात सुनकर अचार मांगने वाली ने शर्मा कर तुरंत अपना पेट साड़ी से ढक लिया। यह देखकर बुढ़िया ठहाका लगाने लगी और बोली, मन मन भावे मूड हिलावे। महिला गपड़तान जब लंबी खिंची तो तुलसी बोले, अरे अब जमात समेटो, अभी देवी गीत भी तो होने हैं। उनकी पुकार पर परोसने वालियां भी पालथी मारकर बैठ गईं और चुगने लगीं। भोजन समाप्त होते ही आंगन का सारा सामान परे किया गया। इस कार्य में सभी लगे। इसके बाद ख्याली ने भगवान की चौकी भली भांति सजा दी। ख्याली के लड़के ने पुनः बैठने का इंतजाम कर दिया। गांव का एक बंदा हारमोनियम भी बजाता था। आज वह अपना बाजा पेटी साथ लेकर आया था। इसके बाद सारंगी और ढपली भी मोर्चे पर आ गईं। ख्याली ने कन्हैया की तस्वीर पर फूल माला डालकर अगरबत्ती जला दी। बहुरिया अंदर से घी का दीपक बनाकर ले आई। उसने इसे तस्वीर के सामने रख कर जला दिया। इसके बाद ख्याली खड़े हुए। सब लोग उन्हें देखने लगे। वे बोले, देवी मैया की कृपा से जब से हमारे घर में बहुरिया की गोद में एक साथ 2 पिरानी आए हैं, तब से पूरा घर आनंद से भर गया है। हमारे बड़े भाई जैसे पड़ोसी श्री तुलसी राम जी ने कन्या को गोद लेने की इच्छा जताई है। सो हम सब घर वाले आप सबके सामने अपनी राजी खुशी से अपनी कन्या तुलसी राम जी को गोद देने का वचन देते हैं। हमने आज पटवारी जी को भी न्योता दिया था, परंतु वे आ नहीं सके। कल हम उनके दफ्तर जाकर दरखास्त लगा देंगे, इसलिए आज घर में चौकी बिठाई है। हमें उम्मीद है कि इस फैसले में आप सब हमारे साथ हैं। लोगों के लिए यह एक नई बात थी कि तुलसी लड़का ना लेकर लड़की गोद ले रहे थे। ख्याली के सवाल के जवाब में मौजूद लोगों ने देवी मैया का जोरदार जयकारा लगाया। अगले ही क्षण तुलसी ने खड़े होकर ख्याली को बाहों में भर लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर उन्होंने ख्याली के परिवार और गांव वालों को भी हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। तुलसी की घरवाली तो पहले से ही नन्ही पिरानी को अपनी छाती से चिपकाए बैठी थी। वे खड़ी होकर बोलीं, ये नन्ही देवी मैया आज से हमारी बिटियां हैं और यही हमारी जिंदगी का सहारा हैं। इसके बाद तुलसी बहुरिया के पास पहुँचे। उसे सोने के कंगन देकर सबसे बोले, आप सब एक बात और जान लो कि आज से ख्याली की बहुरिया हमारी बिटिया है और हमारा घर इसका मायका। ख्याली का आंगन आज प्रेम से भर गया था। सबकी नज़रों में ख्याली के साथ साथ तुलसी का मान भी बहुत बढ़ गया था। आज उन्हें पोती और बिटिया दोनों साथ साथ मिली थीं। इसके बाद तुलसी ने बिना देर किए अपनी सारंगी उठाई और इसके तारों पर गज फेरा। हारमोनियम वाले ने सुर पकड़ा और ख्याली ने ढपली पर थाप मारी। ढपली पर थाप लगते ही तुलसी ने भजन शुरू किया। जय जगदम्बे जय अम्बे, तू पीर जगत की जाने रे, तेरे द्वारे से कोई मानुस कभी न खाली जाए रे। बाकी लोग भी तुलसी के साथ साथ दोहराने लगे। आज कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि सभी भाव विभोर होकर भक्ति में डूब गए थे। जिनके पेट पूरियों से और मन आनंद से भरा था। महिलाओं और पुरुषों ने बारी बारी रात 12 बजे तक भजन गाए। इस दौरान दोनों नन्हे पिरानी अपनी माँ का दूध पीकर सो गए थे। अंत में आरती करके सबको प्रसाद में लड्डू बांटे गए। फिर सभी जयराम जी करके अपने अपने घरों को चले गए। तुलसी की घरवाली भी नन्हे पिरानियों का माथा चूमकर
बहुरिया को दूधो नहाओ वाला आशीर्वाद देकर पति के साथ अपने घर आ गई। बहुरिया अपनी नई माँ से सोने के कंगन पाकर चकित थी। उसे लगा कि ऐसा बस एक माँ ही कर सकती है।